द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश के पहलवान खिलाड़ियों के आंदोलन और उनके प्रति मोदी सरकार की संवेदनहीनता का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी इस मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही साथ पहलवानों की हालत को देखते हुए चिंता भी जाहिर की है। इसके अलावा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत में चेतावनी भी जारी की है, खास करके भारतीय कुश्ती महासंघ और इससे जुड़े सरकार को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर आप इस मामले को नहीं सुलझाते हैं, अगर भारतीय कुश्ती महासंघ में चुनाव भी समय से नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में WFI को सस्पेंड भी किया जा सकता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि भारत का झंडा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिखेगा। अगर यह मामला 45 दिनों के भीतर नहीं सुलझता है तो चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो इसे सोचिए जरा, हमारे खिलाड़ी जो तिरंगा लेकर विदेश में जाते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं, उनकी भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा और भारत के लिए यह कितने बड़े अपमान की बात होगी कि दुनिया में उनका झंडा ही दिखाई नहीं पड़ेगा। बावजूद इसके क्या मोदी सरकार बृजभूषण शरण सिंह, जो उनके चहेते हैं, जिनके संरक्षण में यह सरकार मुंह पे ताला लगाए हुए है, कोई एक्शन लेगी? दो मामले में FIR दर्ज हो चुका है बृजभूषण शरण सिंह पर, जबकि एक तो पॉक्सो एक्ट है। क्या इन सब के बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चेतावनी के बाद क्या मोदी सरकार दबाव में आने वाली है? क्या बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन होगा? तमाम ऐसे सवाल गूंजने लगे हैं। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का तो कहना यह है कि मेरा कार्यकाल तो वैसे भी अब खत्म हो रहा है, अब चुनाव होंगे, मुझे अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। पुलिस अपना जांच कर रही है। हालांकि विवाद यह है कि पहलवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने मेडल गंगा में बहाने तक का ऐलान कर दिया। वो गंगा में बहाने मेडल पहुंचे भी थे, लेकिन उस वक्त के किसान नेता ने उन्हें रोका और 5 दिन का समय भी मांग लिया। यह विवाद भारत में महीनों से चल रहा है। बावजूद इसके बृजभूषण शरण सिंह खुले घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या मोदी सरकार 2024 का रास्ता देख रही है, जो भाजपा के इस बाहुबली सांसद के थ्रू तय होने वाले हैं? तमाम ऐसे सवाल गूंजने लगे हैं। लेकिन इस बीच जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला पहुंचा है और इसमें भारत में पहलवानों की स्थिति पर आलोचना हो रही है, क्या कुछ कहा गया है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। ABP न्यूज ने जानकारी दी है कि रेसलर्स के आंदोलन की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है। रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन ने भी इस मामले में बयान जारी कर चेतावनी दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आंदोलन कर रहे पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 45 दिनों के अंदर भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव नहीं होते हैं तो WFI को सस्पेंड किया जा सकता है। WFI मतलब भारतीय कुश्ती महासंघ। अगर ऐसा होता है तो भारतीय एथलीट आगे के मैच देश के झंडे के साथ नहीं खेल पाएंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में न्यूट्रल झंडे के साथ उतरना होगा। क्या मोदी सरकार इस मामले में भी अब कुछ नहीं सोच पा रही है? अगर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से यह कार्रवाई हो गई, भारतीय कुश्ती महासंघ को सस्पेंड कर दिया गया, तो सोचिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन करने जाएंगे भी तो तिरंगा नहीं होगा, भारत का झंडा नहीं होगा। क्या मोदी सरकार देश का यह अपमान बर्दाश्त कर पाएगी? क्या हमारे देश के खिलाड़ियों के पास वो तिरंगा नहीं होगा जिसके लिए वो जान लगा देते हैं? पूरे दमखम के साथ देश का नाम रोशन करने के लिए वो मैदान में उतरते हैं और फिर तिरंगे का नाम रोशन करते हैं। जब वो तिरंगा ही उनके हाथ में नहीं होगा, न्यूट्रल झंडा के साथ वो खेलेंगे, तो सोचिए कितना यह अजीब लगेगा। मोदी सरकार क्या इस मामले में अब भी कोई दखलंदाजी नहीं करेगी? क्या अब भी बृजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन नहीं होगा? क्या इस देश के उन महान खिलाड़ियों से बढ़कर बृजभूषण शरण सिंह का हट है कि पुलिस पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही? सिर्फ इस वजह से कि बृजभूषण शरण सिंह का उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 लोकसभा क्षेत्र में धाक जमा हुआ है। वो वोट बैंक को इकट्ठा करके रखते हैं और मोदी सरकार को, पूरी भाजपा को इसका फायदा मिलता है। तो सिर्फ इस कारण से क्या मोदी सरकार अब इन खिलाड़ियों के हक में खड़े नहीं होकर, इनके पक्ष में खड़े नहीं होकर अपने चहेते बाहुबली यौन शोषण के आरोपी
सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होंगे? बड़ा सवाल है। इसको लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की नीतियों की आलोचना शुरू हो गई है। अब सोचिए कि झंडा अगर कैंसिल कर दिया जाएगा कि आप झंडे के साथ, अपने तिरंगे के साथ किसी दूसरे देश में प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते हैं भारत का, तो फिर इन खिलाड़ियों के खेलने का मकसद क्या रह जाएगा? देश के लिए तो हर कोई खेलता है, या मेडल देश के लिए ही तो आता है, देश का नाम रोशन होता है। लेकिन यहां क्या स्थिति है? क्या हमारे दर्शक इस मामले पर कुछ कहेंगे? जरा सोचिए कि यहां क्या स्थिति हो रही है। मोदी सरकार जानबूझकर हठ योग अपनाए हुए है। मोदी सरकार बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं चाहती है। अगर उन्हें गिरफ्तार करना होता तो अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। पहलवान इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह बाहुबली सांसद उनका मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहा है तो गए तो थे गंगा में मेडल को बहाने के लिए, लेकिन वो टिकैत जी को दे आए। इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं उन खिलाड़ियों पर जिनकी वजह से देश का नाम दुनिया में रोशन होता है। जरा सोचिए, ऐसे बाहुबली सांसद जो खिलाड़ियों की इस हालत पर मजे ले रहे हैं और उनके ही खिलाफ खिलाड़ी आंदोलनरत है, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें पुलिस घसीटती है, मारती पीटती है, उनके धरना प्रदर्शन को खत्म कर देती है, उनके टेंट तंबू को उखाड़ देती है, तो क्या ऐसे में मोदी सरकार टकटकी बांध कर इन सारी चीजों को देखती रहेगी? बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन तो दूर, उन्हें कोई हाथ लगाने नहीं जा रहा है। उन पर बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की कोई टिप्पणी नहीं है। क्या यौन शोषण के आरोपी बीजेपी में रहेंगे तो क्या बीजेपी की शान बढ़ती रहेगी? और खिलाड़ियों का इस कदर जो अपमान हो रहा है उसको लेकर क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या? जरा आगे देखिए इस मामले में और क्या जानकारी दी गई है। जांच को लेकर भी निराशा जाहिर की गई है। एबीपी न्यूज ने कहा है कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बयान में कहा है कि भारत की स्थिति पर बड़ी चिंता के साथ नजर बनाए हुए है, जहां पर रेसलर्स दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि आखिरी दिनों की घटनाएं और चिंतित करने वाली हैं कि पहलवानों को पुलिस ने विरोध मार्च शुरू करने के लिए हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही अभी तक जांच के परिणाम को लेकर भी संगठन ने निराशा व्यक्त की है। अब सोचिए कि अगर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग अगर इस मामले में कार्रवाई कर दे, WFI के वो सस्पेंड कर दे, उनके लाइसेंस को खत्म कर दे, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान कैसे होगी? हमारे इन महान खिलाड़ी जो मेडल जीत करके, जिसके साथ मोदी जी जमकर फोटो खिंचवाए थे, वो सब खिलाड़ी फिर भारतीय झंडा लेकर नहीं जा पाएंगे खेलने के लिए? क्या इस बात की चिंता मोदी सरकार को तनिक भी नहीं हो रही है? यह बेहद ही चौंकाने वाला प्रश्न है। लेकिन जरा देखिए कि कैसे सांसद बृजभूषण शरण सिंह का महिमा मंडन चल रहा है। नए संसद के उद्घाटन पर ये खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे नई संसद के आगे। ये जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो यौन शोषण के आरोपी हैं, उन देश के बहादुर खिलाड़ियों के यौन शोषण के आरोपी हैं जो देश के लिए तिरंगा तो लहराते ही हैं, दुनिया में मेडल जीत कर लाते हैं और दुनिया में डंका बजा कर आते हैं। उन खिलाड़ियों के साथ अगर यह बाहुबली सांसद ऐसी हरकत करता रहेगा और इसके मनोबल को नहीं तोड़ा जाएगा तो यह हरकतें रुकने वाली भी तो नहीं। बृजभूषण शरण सिंह अपने आप को पाक साफ निर्दोष नार्को टेस्ट करवाने के लिए सब कुछ कहता रहे, बावजूद इसके अगर आरोप लगे हैं, FIR दर्ज की गई है, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है, तो फिर इस मामले में जांच आगे क्यों नहीं बढ़ती है? पुलिस की जांच किस कदर जा रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत तक नहीं मिल पा रहे, जबकि खिलाड़ी जो पीड़ित है, डंके की चोट पर प्रदर्शन करके, आंदोलन करके यह बता रही है हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं। निश्चित तौर पर मोदी सरकार अपना 2024 का चुनाव देख रही है कि लोकसभा में कैसे वो जीत सके, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर अगर उन 5 लोकसभा क्षेत्रों में इन्हें जीत मिल सकती है तो जो आश्चर्य की बात होगी। देश की जनता भी देख रही है, समझ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन पर किस तरीके का गंभीर आरोप लगा है और बीजेपी कैसे इनको संरक्षण दे रही है। और हमारे खिलाड़ी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल को लेकर गंगा में बहाने तक की बात कर रहे हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। देखिए इस देश में हालत क्या हो गई है और मामला अंतरराष्ट्रीय हो गया है। एक्शन का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।